गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद विद्या आश्रम कातर छोटी की क्लास 10th मैथ की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे 3.4 का सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 क्या है? दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। यानी जो दो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करोगे, जब उनका वर्ग करोगे दोनों का और उनको जोड़ोगे तो उसका योग कितना आएगा? 290 आएगा। तो सबसे पहले अपने को यहाँ मानना पड़ेगा कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी। तो सबसे पहले माना पहली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या होती है प्लस और माइनस की सारी। यहाँ पर इसने कहा है विषम, जिसमें दो का भाग नहीं जाता है, और कहा है धनात्मक, ऋणात्मक नहीं लेनी। कौन सी लेनी है? धनात्मक। और कौन सी लेनी है? पूर्णांक। हमने मान ली x की जगह यहाँ कुछ भी अपन जो ज्ञात करेंगे वो हो सकता है, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25 जो भी होगा। अब देखिए दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो दूसरी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या, जैसे पहली तो अपने मानी विषम धनात्मक कोई मान लिया, जैसे 5 है, तो आप बताइए अगली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी आएगी? 5 और 2 कितनी होगी? 7। क्या जोड़ना पड़ेगा? 2। अगली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 7 + 2 कितनी होगी? 9। तो इस प्रकार से अगली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करने के लिए पिछली जो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? x + 2। x + 2। अब देखिए प्रश्न में जो शर्त दी हुई है प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या शर्त है? प्रश्न में शर्त यह है कि दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 290। तो इनका वर्ग करेंगे तो x² प्लस x + 2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 290। यानी वर्गों का योग कितना होगा? 290 होगा। तो अपन इसको हल करते हैं। x² प्लस, यहाँ सरसमीका आपको पता a + b का होल स्क्वायर की सरसमीका लगानी है। कौन सी लगानी है? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर की सरसमीका आपको पता है क्या होती है? a² + b² + 2ab। तो a² यानी x का स्क्वायर, b² यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 + 2ab, 2 गुणा 2 × x, 2 दूनी 4, 4x कर देते हैं इसका बराबर 290। आगे बात समझ में, a² + b² + 2ab। अब देखिए x² जोड़ दिया, हो गया 2x²। कितना हो गया? 2x²। प्लस में लिख दिया 4x, प्लस में क्या है? 4, और माइनस कितना हो जाएगा? 290 बराबर, ये प्लस के हैं, इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। अब 4 में से 290 घटा दो आप। 4 में से क्या घटाना है? 290। माइनस के आएंगे 2x² प्लस 4x माइनस 4 में से 290 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 286। 286 और 4 कितने होते हैं? 90 होते हैं, बराबर 0। ये आपकी आ गई द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को आपको 3 विधि सिखाई गई है। सबसे पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि, तीसरी श्रीधराचार्य विधि। तीनों विधि में से आप कौन सी भी विधि लगा करके इसको हल कर सकते हैं। थोड़ा और आसानी से कह रहे हैं अपन है तो इस समीकरण में पूरे में किसका? 2 का भाग लगा देते हैं। थोड़ा और उसको सरल करते हैं तो 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया x² प्लस ये कितना आया? 2x माइनस 286 में 2 का भाग लगा दो। 286 में किसका भाग लगाओगे? 2 का। 2 एकम 2, ये कितनी बार गया आपका? 4 बार, 3 बार, 143।
बराबर 0। अब 143 ये आ गया हमारे पास है जो मान है अपने पास में, ए का मान आया 1, बी का मान आया 2 और सी का मान आया -143। अब अपन यहाँ द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं। सीधा कौन सा सूत्र लगाएंगे? द्विघाती से थोड़ा सीधा फटाफट हो जाएगा। द्विघाती लगाया तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर -4ac बट्टा 2a। अब यहाँ पर आपको द्विघाती सूत्र लगाना है तो सबसे पहले देखिए -b 2, b का मान कितना है 2, तो -2 प्लस माइनस अंडरूट है बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4 गुणा ए का मान 1 गुणा -143 बट्टा 2 गुणा ए का मान कितना है 1। देखिए -2 प्लस माइनस अंडरूट 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 143 गुणा क्या कर दो 4, 4 3 12 का 2 आंसर पाई 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 आंसर पाई 1, 4 1 5, 572 बटा 2, 572 और 4 जोड़ दिए 576, कितने आगे 576 बटा में क्या है 2। अब ध्यान देना 576 का वर्गमूल कितना होता है 24। भाग विधि से आपको समझाया हुआ है, गुणनखंड विधि से आपको समझाया हुआ तो इसका हो जाएगा 24 -2 प्लस माइनस 24 बटा 2। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस चिन्ह लेना है। प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर -2 प्लस कितना है 24 बटा 2, 24 में से 2 चला गया 22 बटा 2 यानी कितना हो गया 11। एक x का मान आया प्लस 11। ऐसे ही माइनस चिन्ह ले लेते हैं। कौन सा चिन्ह लेते हैं? माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर -2 और -24 बटा 2 ये हुआ माइनस का 26 बटा 2 ये माइनस का 13। तो ये तो आपका कट है। क्यों है कट है? क्योंकि विषम होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, ये क्या आ गई ऋणात्मक। तो ये मान तो अपने को क्या करना लेना ही नहीं है। तो आपका जो मान होगा पहला मान क्या होगा 11। तो अपन कह सकते हैं पहली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, पहली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी हो जाएगी 11। पहली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी होगी 11। तो दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 11 प्लस 2 कितनी हो जाएगी 13। तो आपकी जो 11 और कितनी हो जाएगी 13। अब जो दो संख्याएं पूछी है आपको इसको जांच कर कैसे करेंगे उत्तर की। तो उत्तर की जांच करने के लिए 11 का वर्ग कर लो और 11 का वर्ग कर लो और 13 का वर्ग कर लो, दोनों को जोड़ लो, कितना होना चाहिए 290। तो अपना उत्तर क्या है सही है। तो इस प्रकार अगला सवाल देखिए, अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 ये है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। कितना है? दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर कितना है 45 तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना होगा 4 गुना होगा। तो हमने सबसे पहले माना बड़ी संख्या x, बड़ी संख्या क्या माना x और छोटी संख्या मानी y। बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y मान लिया। तो बड़ी संख्या का वर्ग तो x स्क्वायर होगा। बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा x स्क्वायर और छोटी संख्या का वर्ग y स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि y स्क्वायर यहाँ कंडीशन आपको दी गई प्रश्नानुसार छोटी संख्या का वर्ग y स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग y स्क्वायर बराबर है छोटी संख्या का वर्ग क्या होता है बड़ी संख्या का 4 गुना होगा। बड़ी संख्या क्या आपकी x 4 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4x। ये आ गया आपका
छोटी संख्या का वर्ग और ये क्या है, बड़ी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर है। अब अपने जो आपको कंडीशन दे रखी है, फिर से प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो पहली संख्या क्या है x, तो इसका वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वायर, माइनस दूसरी संख्या क्या है वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 45 दिया गया है। अब वाई स्क्वायर का मान अपने पास है 4x माइनस 4x बराबर 45। 45 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 45 बराबर 0। ये आपकी बन गई द्विघाती समीकरण। अब इसको श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र से आराम से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो a का मान यहाँ से देखिए कितना होगा, a बराबर 1, b बराबर कितना होगा -4 और c बराबर होगा -45। अब ये सारे मान आपको क्या करना है, उसे जो फार्मूला है श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र का उसमें रख दो, माइनस b प्लस माइनस अंडरूट है b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, माइनस b का मान कितना है